नमस्कार, मैं सतीश। इस वीडियो में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यह जो विज्ञापन है ये 9 जून को जारी कर दिया गया है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है ये आपका 17 जून 2022 से फार्म भरना शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तारीख रहेगा 15 जुलाई 2022 रहेगा। और इसमें जो पद का नाम रहेगा वह स्टाफ नर्स मान मैट्रिक से रहेगा, लेवल 7 रहेगा। और इसमें जो रिक्त वैकेंसियाँ हैं 176 है। अनारक्षित में कुल 74 वैकेंसियाँ हैं। अनुसूचित जनजाति में 56 वैकेंसियाँ हैं। अनुसूचित जाति में 21 वैकेंसियाँ हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 वैकेंसियाँ आरक्षित है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही आपको केंद्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। और इसके लिए यदि आप छत्तीसगढ़ इसके लिए जो आयु का जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही अधिकतम आप 40 वर्ष तक अपना ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो शासन ने आपको 5 वर्ष छूट दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा आदि के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको 5 वर्ष छूट दिया जाएगा। मतलब आप 45 वर्ष तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। और इसमें जो स्टाफ नर्स का चयन हेतु प्रवीणता के आधार पर इसका निर्धारण होगा। इसमें बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो प्राप्तांक रहेंगे उसके अंक का 80% अंक। और यदि आपने शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में किए गए कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और अधिकतम अंक आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आपने 5 वर्ष किया है तो भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपने 10 वर्ष किया है तो भी आपको 10 अंक ही दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो अधिकतम बोनस अंक है वो 10 अंक ही रहेगा। तीसरा, यदि आपने कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत यदि कार्य किया है तो आपको केवल 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आपने 1 वर्ष किया हो चाहे आप 2 वर्ष के हो, आपके पास प्रमाण पत्र ही होना चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छा बोनस अंक हो सकता है। इस प्रकार से कुल 100 अंकों के लिए इसमें परिवर्तित सूची जारी कर दिया जाएगा। और यदि समान अंक अर्जित होते हैं यदि 2 अभ्यर्थियों का, उसमें सबसे पहले जन्म तिथि देखा जाता है। तो जिस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ यदि ज़्यादा होता है तो उसको पहले नियुक्ति दिया जाता है। इस प्रकार से चयन प्रक्रिया होता है। और यदि आपने किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था से कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी के रूप में यदि आपने सेवा दिया है तो जरूर आप इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके संस्था से वेरीफाई करवा के रख लीजिए, क्योंकि इसको ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दूंगा, आसानी से आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो वेबसाइट होता है वो www.cgmedical.com पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो वेबसाइट रहेगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इसको क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार का समस्या आता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मैं आपके सभी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूँगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे जरूर इस वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।